सुरेंद्र मैथानी, जो कि अब विकास पुरुष के नाम से भी जनता ने इनको विकास पुरुष का भी नाम दे दिया। हमारे साथ बातचीत करने से जानेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने गोविंद नगर विधानसभा में क्या क्या सौगात दी। पिताजी, कल सूबे के मुख्य योगी आदित्य जी का यहाँ पे दौरा था, तो आपको जनता ने विकास पुरुष का भी नाम दे दिया है, तो कल क्या सौगात दी गई गोविंद नगर? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा इस अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि जिनकी विशेष कृपा गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र पर रहती है, और हमारे सांसद आदरणीय रमेश अवस्थी जी की भी बड़ी कृपा हमारे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र पर रहती है, जिसके आधार पर 1567 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के काम आने वाली एक कार्य योजना में मुख्यमंत्री जी ने उसको डाला है 2026-2027 में। मैं धन्यवाद दूंगा, जिसमें हमारे पनकी धाम का जो पनकी स्टेशन के ऊपर एक पुल बना हुआ है, उस पर जैसे मैंने दादानगर का समानांतर पुल बनाया है, उसी तरह के एक समानांतर पुल की मैंने मांग करी थी, जो अहिल्याबाई माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से उस पुल को मैंने वो किया है, और उसी पुल को निर्माण के लिए उन्होंने उस पर अपनी सहमति कार्य योजना पर दे दी है। दूसरा जो बड़ा लंबित मामला था हमारा पनकी पड़ाव का भी, जिस पड़ाव के पुल को भी लेकर के तमाम लंबे समय से हम सब लोग संघर्ष कर रहे थे, उसकी भी कार्य योजना में स्वीकृति माननीय महाराज जी ने दे दी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है कि मरियमपुर से हम एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए मरियमपुर स्कूल से चला करके और नंदलाल चौराहा और चावला मार्केट चौराहा के ऊपर होते हुए सीधे आगे सचान चौराहा क्रॉस करके बाईपास के पहले उसको हम गिरा रहे हैं। उसके लिए माननीय सांसद जी ने बड़ी उस पर पैरवी करी है, बड़ी उस पर मेहनत करी है, और सांसद जी ने कल भी माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि मेरी और गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी की और किदवई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी जी की संयुक्त रूप से ये मांग है कि उस पुल को कानपुर की जनता के हित में इसलिए भी दे दिया जाए कि एयरपोर्ट तो हमारी सरकार ने दे दिया, लेकिन कनेक्टिविटी उसकी नहीं है। अब ये पुल की भी जो उन्होंने स्वीकारोक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके कहने पे, माननीय सांसद जी के, हम दोनों विधायकों के जो संयुक्त परिवार प्रयास से और सांसद जी के विशेष प्रयास से जो स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए आभारी हूँ कि लाखों की संख्या में लोग, जब इधर से उधर इजी हो जाएगा जाना, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा, लोगों का समय बचेगा, जाम के कलंक से अब कानपुर मुक्त होगा। और ट्रांसपोर्टेशन में जब एयरपोर्ट से कोई बाहर आएगा तो बाहर कानपुर इजी वे में आ पाएगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो दादानगर का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ लाखों लोग कामगार वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ जाएगा। जब उससे यहाँ से डील होगी तो कानपुर को राजस्व भी ज़्यादा प्राप्त होगा, लोगों को नौकरी और रोजगार के साधन भी ज़्यादा प्राप्त होंगे, और जिनको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया की उसको पकड़नी है वो भी पकड़ेंगे। और जिनको दक्षिण क्षेत्र के लोगों को कहीं हैलट अस्पताल आना है, उर्सला अस्पताल आना है, कार्डियोलॉजी आना है, चेस्ट में आना है, कैंसर में आना है, तो बिना टाइम बर्बाद किए, बिना वो चावला मार्केट चौराहा और नंदलाल चौराहा और सचान गेस्ट हाउस के चौराहे पर फंसे बगैर कम समय में मरीज की जान बचेगी, बच्चे स्कूल टाइम से जा पाएंगे, बुजुर्ग प्रशासनिक काम के लिए भी जा पाएंगे, नौजवान भी प्रशासनिक काम के लिए, अधिवक्ता से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर, सारे ही हम कानपुर के कनपुरियों के लिए एक ये नया सौगात होगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, काम कब तक पूरे हो जाएंगे, कब तक लोग इसका? मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश कल दिया है, जो हमारी विधानसभा क्षेत्र में 1500 करोड़ से भी ज्यादा के भी काम दिए, अन्य पूरे शहर को भी काम दिए हैं। और विधानसभा में उन्होंने उसको अल्टीमेटम दे दिया है कल कि 15 जुलाई तक शासन से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटियों को पूरा कर लिया जाए, और फिर इसका तुरंत शिलान्यास पूजन करके काम प्रारंभ किया जाए। जितना जल्दी संभव हो, 2-4-5 महीने का ही मात्र समय दे करके जो संभव हो उनको इसमें पूरा कर लें। और जो बड़े बड़े पुल दिए हैं उन्होंने, उन पुलों में जो समय लगेगा, लेकिन काम बहुत तेजी से स्टार्ट कर दिया जाए। और मुझे अनुभव है कि पिछला दादानगर का समानांतर पुल, जिसको हम लोगों ने करीब 2.5 वर्ष का टारगेट दिया था, और 23 महीने में उसको मैंने रोज उस पर कहीं निरीक्षण करके, कहीं जा करके उनको प्रेशर बना करके, कहीं प्यार से बात करके, कहीं लखनऊ में बात करके उनको 23 महीने में बनवा लिया था। इसी तरह इन पुलों को भी मैं जो ये अवधि देंगे उससे भी कम से कम 75% समय में ही उन पुल को बना करके जनता को समर्पित करूँगा। ये थे हमारे साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, ने आपको बताया कि मुखिया योगी आदित्यनाथ जो सौगात दी है वो जल्द यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। कानपुर से सहयोगी श्याम जी के साथ यूपी संदेश, अमित राजपूत।